इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले गलती से डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। यार पाकिस्तान में आज एक मतलब चुस बजी है या पता नहीं कोई ब्लंडर हुआ है या कोई मिस्टेक हुई है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया। डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। अब इसको हर बंदा अलग अलग नजर से देख रहा है। कोई कह रहा है गलती हुई है, कोई कह रहा है जान के किया गया है। तो मेरे पास जो 2-3 घंटे लगा के मैंने जो रिसर्च किया है या जो मेरे सोर्स से मुझे बात पता चली है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा और मैं घंटा बजाने लगा ये हरकत हुई क्यों है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त चल रही है, लाहौर में पहला मैच चल रहा है और आज के मैच के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मैं नहीं समझता कि अचानक हो सकता है। हाँ, अगर इससे पहले कुछ ना हुआ तो मैं समझ लेता। अभी इंडिया वाले मैच के अंदर पाकिस्तान का पूरा नाम ही लिखा हुआ था, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपील की तो आईसीसी कहते हैं टेक्निकल ग्लिच आ गया था। मतलब कि हर चीज प्री प्लान होती है और लोगो स्पेशल आपने बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं था वो आपने लगाया तो ये टेक्निकल ग्लिच नहीं होते, तो सबको पता होता है। उसके बाद आज जो हुआ ना वो तो खीर ही हो गया ना कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। मतलब कि आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है लाहौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। देखिए इतने बड़े बड़े इवेंट्स में ना इतने बड़े बड़े ब्लंडर आज तक कभी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं होते ना। पहले कभी आपने ऊपर होस्ट का नाम नहीं लिखा, फिर इस तरह की ये नहीं होती, इस तरह की। और पहले बता दो पीसीबी की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आईसीसी के कंट्रोल के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। ब्रॉडकास्टर कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसके ऊपर डिटेल की कहानी। देखिए आपने अपना अगर वो नेशनल एंथम चलवाना था आप आ जाते यहाँ, हम दिल खोल के चलाते हैं, दिल खोल के खड़े होकर ऐसे हाथ रखते साथ। ये बच्चों की हरकतें करने की क्या जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैच तो आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान में। फिर ऐसे में भारत का राष्ट्रगान कैसे चल गया। दरअसल यार आपको पता होगा कि जब भी कोई मैच खेला जाता है आईसीसी टूर्नामेंट में तो दोनों ही देशों के एंथम मैच से पहले चला करते हैं। तो हुआ क्या कि आज तो एंथम होना था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन बीच में भारत का राष्ट्रगान अचानक से चल पड़ा। तो ये देखकर पाकिस्तान के दर्शक एकदम चिल्ला उठे। कुछ दर्शकों ने तो यहाँ तक की आवाज लगा दी कि भाई इसको पूरा चला, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भारत का राष्ट्रगान चला उसके बाद डीजे ने तुरंत उसको बंद कर दिया। तो इसको लेकर यार लगातार तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ का ये कहना है कि ये भारत की साजिश है, आईसीसी ने जबरदस्ती इसको चलवाया है। कुछ का ये भी कहना है कि ये राष्ट्रीय एंथम पहले से सब देशों के तैयार रखे थे डीजे ने, क्योंकि पता है कि भारत की टीम भी पाकिस्तान जाने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश पाकिस्तान भारत की टीम नहीं जा पाई। तो आज धोखे से डीजे से भारत का राष्ट्रगान चल गया। तो देखिए लगातार मीडिया में भी ये खबरें लगातार बनी हुई हैं और लगातार एक्सपर्ट क्रिकेट के भी और यूट्यूबर भी लगातार इसको लेकर काफी ज्यादा हंस भी रहे हैं और कुछ इसको गलती भी बता रहे हैं कि ये डीजे की गलती से हुआ है। कुछ इसको कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश है और कुछ का कहना है कि ये जानबूझकर चलाया गया है। आप वीडियो में देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। और उसके बाद इतना ज्यादा वो वायरल हो रहा है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये अगर देखा जाए तो पहले से ही जो तैयार करके रखा गया था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, लाहौर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा तो ये नेशनल एंथम चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी गलती डीजे कर कैसे सकता है। ये गलती मैं करूं, आप करें, हमसे भी गलतियां होती हैं ना। वो जो है वो फिर भी जो है वो काबिले जो है वो आप ये कह सकते हैं माफी है। लेकिन एक डीजे और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आईसीसी का इवेंट आप करवा रहे हैं भाई, पूरी दुनिया में ये इवेंट देखा जा रहा है और खास करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच पूरी दुनिया में ये मैच देखा जाता है क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा मैच होता है। और उस मैच से पहले आपने जो है वो नेशनल एंथम जो है वो चला दिया है इंडिया का। यानी कि प्रोफेशनलिज्म की तो माँ बहन एक हो गई है भाई साहब। ये कौन सा डीजे बैठा हुआ है कि जिससे इतना मालूम नहीं है कि भाई ये जो नेशनल एंथम मैं चलाने वाला हूं ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का नहीं है बल्कि ये इंडिया का है। इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं गई है भाई, लेकिन इंडिया की हर चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में नजर आ रहा है। फैंस इंडिया की जर्सी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। और अब जो है वो मैच किसी और का है, लेकिन नेशनल एंथम जो है ना वो इंडिया का चल पड़ा है। यानी कि इस कंट्रोवर्शियल इवेंट में इसलिए कह रहा हूं कि
क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। बड़ी जो है वो लड़ाई हुई पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान, और आखिर में बीसीसीआई की मानी गई। उसके बाद जो है वो जब सारी टीम्स के फ्लैग्स लगाए गए, इंडिया का फ्लैग नहीं लगा, उस पर कंट्रोवर्सी हुई। फिर वो जो है बाद में लगा दिया गया आईसीसी के कहने पर, या गलती से पहले नहीं लगाया, जो भी था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ये खबर आई कि इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। बाद में वो नाम नजर आया। फिर जो है वो पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में जो लोगो लगा उस पर जो है पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो दूसरा मैच इंडिया और बांग्लादेश का हुआ उसमें पाकिस्तान लोगो में पाकिस्तान का नाम नहीं है भाई साहब। और अब जो है वो नेशनल एंथम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में इंडिया का जो है चला दिया गया। भाई वो बाद में करता हूं बात, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी स्टेडियम में, इधर कजाफी स्टेडियम में एक जो है फैन विराट कोहली की शर्ट पहन के आया था, इंडियन जर्सी पहन के आया था। उसके ऊपर बात करेंगे। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे हम, क्योंकि अब क्लियरली मैं आपको बता दूंगा कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है और इंडिया की वीकनेस क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है और पाकिस्तान की वीकनेस क्या है। तो इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए नेशनल एंथम की, तो एक मेरी बात सुन लीजिएगा। आईसीसी टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते, और जो भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना, उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है, सही है। तो आईसीसी टूर्नामेंट के क्या नेशनल एंथम को, या अभी मैं कल देख रहा था कि जो है वो कजाफी में जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के झंडू को लगा के उनकी वो नेशनल एंथम की टेस्टिंग की जा रही थी। तो क्या कल तो ठीक चल गए थे, आज भाई ठीक क्यों नहीं चले? मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज। तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? ये तो एक ऐसा समझ लो कि अब कुछ लोग इसको मुंह, हमारा मीडिया कह रहा है कि ये गलती हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जान के प्ले किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इंडियन टीम आई नहीं थी तो आपने ऐसी हरकत की क्यों? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब एज अ पाकिस्तानी फैन मैं तो चाहता था इंडियन टीम पाकिस्तान आए, ये नेशनल एंथम पाकिस्तान में बजे इंडिया का। और जब इंडिया का नेशनल एंथम पाकिस्तान में चले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, तो एक अलग ही एक राइवलरी, एक अलग ही मजा आएगा। लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके डिसीजन की। लेकिन भाई अब मेरी बात सुनो, इंडिया ये जितनी भी चीजें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही हैं, ये पीसीबी के अंडर नहीं है मेरी जान। ये बात मैं आपको बता दूं, अगर ये पीसीबी के अंडर होती तो इसका कसूरवार हम पीसीबी को कहते। अब मेरी बात सुनो, उस दिन झंडे नहीं लगे, इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा, सही है। लोगों ने बात की, मैंने आपको बोला था भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं है और ये झंडा लगेगा, और फिर वो झंडा लगा। मैंने आपको वीडियो दिखाई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग किया। पीसीबी ने बोला कि हमारे अंडर नहीं है, ये सब कुछ मैनेज आईसीसी कर रहा है। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। अब आईसीसी ये सारी चीजें मैनेज कर रहा था, फिर आईसीसी ने झंडा जो है वो लगवा दिया, ठीक है। पीसीबी ने भी लगा दिया, पीसीबी ने पोस्टर लगाए इंडियन प्लेयर्स के, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी चीज है। अब बहुत से लोग इस पाकिस्तान में, मैं सुन रहा था कि ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी के अंडर ये चीजें हैं, तो आईसीसी ने जान के इंडिया का झंडा नहीं था लगवाया, और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया है। ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप इस तरह के ब्लंडर करते हो, आप इस तरह के मिसहैप करते हो जिससे लोग हर्ट हों। देखो, एक मेरी बात सुन लेना, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम कहीं भी प्ले हुआ हो ना, और वो आधे रास्ते में उसको बंद कर दिया गया, मैं हर्ट हो जाऊंगा। मुझे बुरा लगेगा कि यार ये क्या है, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम चल रहा है और आपने आधे रास्ते में इसको बंद कर दिया। पूरा चलाओ इसको। किसी भी कंट्री के बंदे के लिए ये चीज हर्ट करती है। ऑब्वियसली बात है, इंडिया वाले दोस्तों को भी ये हर्ट हुआ होगा कि भाई हमारे नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट की गई है, या लाइक उसको चलाया गया फिर बंद कर दिया गया। लेकिन भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं थी, पहले बता रहा हूं। आईसीसी का टूर्नामेंट आईसीसी के अंडर होता है, पीसीबी के अंदर बायलैटरल सीरीज होती हैं, या किसी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर उसकी बायलैटरल सीरीज होती हैं, नॉट आईसीसी का टूर्नामेंट। अब ये डीजे को पकड़ के, मैं तो कहता हूं एक बार कुंडी में अंदर डाल के ना उसको पांजा लगाओ कि उसने ये हरकत की क्यों है, उसको ये हरकत करनी नहीं चाहिए। बाकी देखो भाइयों, गलतियां किससे भी हो जाती हैं, गलती इंसान से बड़ी बड़ी हो जाती है। मेरे से जिंदगी में बड़ी गलतियां हुई होंगी, हाँ, बड़ी स्टेज पे, बड़े टूर्नामेंट में, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मैच में आप ये गलती नहीं थे कर सकते। क्या आप तो देखिए, जैसे आज पाकिस्तान में भारत का राष्ट्रीय एंथम चला, उसको लेकर देखिए पाकिस्तान, वहाँ की मीडिया और वहाँ की पब्लिक भी ये कह रही है कि देखिए हम आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं कि हमने आपके देश का राष्ट्रीय एंथम अपने स्टेडियम में चलाया है, और पहले से हमने तैयार करके रखा था कि भारत पाकिस्तान आएगा और भारत का भी ऐसे ही स्वागत किया जाएगा। दरअसल यार हुआ क्या कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाना था, लेकिन अचानक से भारत का राष्ट्रगान जैसे ही चल पड़ा मैदान पर, तो डीजे को तुरंत बंद करना पड़ा,
क्योंकि यार आपको पता होगा कि किसी भी देश का जब राष्ट्रीय एंथम चलता है मैच से पहले, तो उसको लेकर जो है पहले से तैयारी की जाती है सारी। तो ये तैयारी भी पहले से की गई थी, क्योंकि पता था कि भारत की टीम भी आ रही है, इसके अलावा 7 टीम अन्य भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रही थी। लेकिन अचानक देखिए भारत की सरकार ने ऐसा क्या कारण रहा कि पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। भारत आपको पता है कि हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भारत का राष्ट्रीय एंथम चल पड़ा। तो ये क्या था, एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये तरह एक डीजे की भूल थी। देखिए आपने देखा भी होगा, लगातार मीडिया में भी ये खबर लगातार जब से वायरल हुई है लगातार चल रही है। देखिए 4, 5 या 10 सेकंड हद से चला हुआ, उसके बाद डीजे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत बंद कर दिया। अब देखिए दर्शक तो इतने मजे ले रहे थे कि उसको बोल रहे थे कि भाई पूरा चला, कुछ चिल्ला भी रहे थे। तो यार इसी को लेकर आज का वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट